जब लोग बोलते थे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, सबसे सेफ है, सिक्योर है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे, बस आपको करना क्या है, इन्वेस्ट कर दो, लंबे समय के लिए छोड़ दो और भूल जाओ उसको, और फिर आपको मिलेंगे वहां पे बेहतरीन रिटर्न। और ये शायद लंबे समय से हमने देखा भी था, बट अब इसकी कहानी थोड़ी सी पलट चुकी है। तो जो लोग ब्लू चिप स्टॉक्स को बिल्कुल सेफ, सिक्योर, टेंशन फ्री मानते थे, अब यहाँ पे सीन थोड़ा चेंज हो चुका है। हम बात करें एक ऐसे स्टॉक की जो लंबे समय से ब्लू चिप कैटेगरी में इन्वॉल्व था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई है सालों साल, बट आज वही स्टॉक टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुका है। हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस के स्टॉक की। तो इन्फोसिस इंडिया के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में से आउट हो चुका है। सिर्फ आउट ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी 2 लाख करोड़ की वैल्यू भी वाइप आउट हो चुकी है। तो क्या सच में ब्लू चिप स्टॉक सेफ नहीं रहे? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो चुका है? आखिर ऐसा क्या हुआ इन्फोसिस के स्टॉक में जिसकी वजह से इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है? अगर आप इन्फोसिस के इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जो सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में, सिर्फ इन्फोसिस में ही नहीं बल्कि आईटी स्टॉक्स में इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया, और वो है एआई डिस्ट्रप्शन। तो जब से एंथ्रोपिक का एआई टूल क्लॉड मार्केट पे एंट्री ले चुका है, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं पूरे आईटी सेगमेंट में, आईटी स्टॉक्स में एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। एआई टूल्स बेसिकली कंपनीज को रीथिंक करने में मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें एक्चुअली में ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज की जरूरत कितनी है। और जहां पे ये क्वेश्चन मार्क आता है कि किसी चीज की एग्जिस्टेंस की उसकी जरूरत कितनी है, वहीं पे उसकी डिमांड कम होने लगती है। और यही चीज हम देख रहे हैं इन्फोसिस के स्टॉक में। हालांकि इन्फोसिस ने पार्टनरशिप के लिए भी अनाउंस किया था एंथ्रोपिक के साथ, वहां पे हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को तो मिला था, बट जो ये सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से कंपनी में काफी ज्यादा सेलिंग देखी गई है। तो सबसे पहला रीजन है एंथ्रोपिक का एआई टूल। तो ये जो भी इन्वेंशंस होते जा रहे हैं एआई सेगमेंट पे, उसका एक नेगेटिव डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है आईटी स्टॉक्स में और स्पेशली इन्फोसिस में। अब दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है इसकी वीक फ्यूचर आउटलुक। हाल ही में इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए हैं, कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, रिजल्ट्स बेटर है, रिजल्ट्स में जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, बट उसकी जो फ्यूचर आउटलुक ग्रोथ है वो वहां पे वीक है। तो जो रिजल्ट्स में ये गाइडेंस आया है वो 1.5 से 3.5% के आसपास आया है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ही कॉन्फिडेंट नहीं है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेके, और शायद इसीलिए वो जो डाउन ट्रेंड है मार्केट में, सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। अब दूसरा रीजन है क्लाइंट स्पेंडिंग कम होती दिख रही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से आईटी बजट्स में कमी देखी गई है। तो यहाँ पे जब बजट कम होगा, फंडिंग कम होगी, तो आईटी प्रोजेक्ट्स कम देखने को मिलेंगे और यही इनके रेवेन्यू पे डायरेक्ट इम्पैक्ट लेके आएगा। अभी नहीं लेके आया, बट आगे आने वाले टाइम में लेके आ सकता है। तो ये जो फियर है मार्केट का कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगी, जो उनकी ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगी, तो मार्केट इसी चीज को प्राइस इन अभी कर रहा है। तो ये 3 रीजन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है जिसकी वजह से इन्फोसिस के स्टॉक में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमने देखा है। तो सबसे पहला एआई डिस्ट्रप्शन, दूसरा वीक फ्यूचर परफॉर्मेंस, और तीसरा क्लाइंट स्पेंडिंग कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर आने वाले टाइम में अगर एआई आ जाता है तो रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वीक फ्यूचर परफॉर्मेंस है, ग्रोथ स्लो हो रही है, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक से दूर हटेंगे, और साथ ही साथ क्लाइंट स्पेंडिंग कम होगी, आईटी बजट में पैसा कम जाएगा, प्रोजेक्ट्स कम मिलेंगे, रेवेन्यू इनडायरेक्टली कम जनरेट होगा, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से इन्फोसिस का स्टॉक टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट से बाहर हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन है क्या ब्लू चिप स्टॉक अभी भी सेफ है? ये अब एक मिथ बन चुका है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हर स्टॉक की एक साइकिल होती है, हर स्टॉक एक साइकिल को फॉलो करता है, हाइज एंड लोज दोनों चीजें आएंगी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, एक पर्टिकुलर सेक्टर में। दूसरी रियलिटी, हर सेक्टर में डिस्ट्रप्शन आता है, मार्केट फेजेस में चलती है और सेक्टर साइक्लिकल होता है, और हर सेक्टर में डिस्ट्रप्शन कभी ना कभी आता है। और तीसरी चीज ये है कि एक दिन हर लीडर स्लो हो जाता है। मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, बस एक चीज है जो परमानेंट है और वो है चेंज। अब आईटी कंपनीज को अपने आप को इतना अडेप्टिव बनाना पड़ेगा, इतने सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, ट्रेडिशनल से एआई बेस्ड फंक्शनिंग लानी पड़ेगी, जिससे उनके प्रोजेक्ट्स जो वो ट्रेडिशनली काम करते आ रहे इतने टाइम से, वो सिक्योर रहें, क्योंकि उसमें एआई का होना शायद एक नेसेसिटी बन सकता है, अभी नहीं बट आगे आने वाले टाइम। आपको क्या लगता है कि इन्फोसिस में ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जो सेलिंग है, वो आगे और कंटिन्यू हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक अक्यूमुलेशन फेज में आ रहा है? क्या स्मार्ट मनी साइलेंटली स्टॉक को बाय कर रही है,
या वापस से इसमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। आपका क्या ओपिनियन है स्टॉक के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।